इस वीडियो में हम देखेंगे CLR पार्सर या फिर कह लो CLR वन पार्सर या LR वन पार्सर। ओके, ये इसके नाम है और ये एग्ज़ाम में 3 बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। 2 बार तो ये रहा, एक और है जो है LA LR में, यानी वो क्वेश्चन पहले बोलता है कि चेक करो ये LA LR नहीं है और उसके बाद बताओ कि ये LR वन ग्रामर है। ओके, और इसमें देखो जो एग्जाम्पल है वो SLR वाला ही है जो हमने गिना था और बीच में यहाँ पे इन्होंने BC ऐड कर दिया था। तो अभी आ जाते हैं CLR पार्सर पर, और इससे पहले ये हम स्टार्ट करें, इसकी एक प्री रिक्विजिट है कि आपको फर्स्ट फाइंड करते आना चाहिए। वो हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट एंड फॉलो, तो उसमें से आपको फर्स्ट अभी अच्छे से आना चाहिए। ओके, फर्स्ट के कौन कौन से रूल थे? 3। पहला क्या था? एप्सिलॉन के लिए, दूसरा क्या था? टर्मिनल के लिए, और तीसरा क्या था? नॉन टर्मिनल के लिए। ओके, और उसके रूल्स की बात की जाए तो एप्सिलॉन रहता है तो एप्सिलॉन पुट कर देना है, टर्मिनल रहता है तो टर्मिनल पुट कर देना है, और अगर नॉन टर्मिनल रहता है और मल्टीपल नॉन टर्मिनल साथ में होते हैं तो जो सबसे पहला नॉन टर्मिनल होता है ना, उसका फर्स्ट हमें प्लेस कर देना है उसमें। ओके, और अगर उसमें एप्सिलॉन होता है तो फिर वापस उसके आगे वाले नॉन टर्मिनल का जो फर्स्ट है वो उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो यही था जहाँ तक कि मुझे याद है, एक कर्सिव डिसेंट पार्सर। इसमें भी वही क्वेश्चन था, अभी जो हमने देखा बस बीच में BC आ गया। ये रहा फर्स्ट एंड फॉलो। अगर आपका टर्मिनल है तो सीधा वही टर्मिनल ही फर्स्ट में आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो भी सीधा इसमें ही आ जाएगा फर्स्ट में। और अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल नॉन टर्मिनल्स है तो उसमें से जो भी सबसे पहला वाला नॉन टर्मिनल है उसका फर्स्ट आपको कॉपी कर लेना है, सिवाय एप्सिलॉन के। और अगर एप्सिलॉन होता है तो फिर उसके आगे वाले नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकाल के वो भी इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यही है पूरा फर्स्ट के सभी रूल। फर्स्ट का यूज़ क्यों होता है कि बस वो ये इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस कोई भी टर्मिनल या फिर एप्सिलॉन से स्टार्ट हो रही है वो बताने के लिए। अभी देखो नाम में ही लिखा है ना फर्स्ट, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा उसी को ये फर्स्ट कह रहे हैं। ओके, और फॉलो के अंदर भी वो 3 है। कौन कौन से थे? स्टार्ट सिंबल के लिए, एक मिडल के लिए, और एक एकदम लास्ट में हो उसके लिए हो, है ना। तो स्टार्ट सिंबल में सीधा डॉलर लिख देना है, अगर मिडल में है तो उसके आगे जो है उसका फर्स्ट फाइंड करके वो कॉपी कर लेना है, सिवाय एप्सिलॉन के। और अगर आपका कुछ इस तरह से है कि ये ए के बाद कुछ भी नहीं है तो फिर उस केस में जिस नॉन टर्मिनल का ये प्रोडक्शन है उस नॉन टर्मिनल का ही फॉलो आपको इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, और एक यहाँ पे तुरंत फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एस का फर्स्ट क्या होगा? 1 एप्सिलॉन। ए का क्या होगा? 1 और 0। बी का क्या होगा? सिर्फ 0। सी का क्या होगा? 1। ओके, ये चेक कर लो, 0 1 0 1 1 एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हमें फर्स्ट के ऊपर बहुत काम रहने वाला है, इसके लिए फर्स्ट अभी आपको आ जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अब CLR पार्सर, जिसे कैनोनिकल LR1 पार्सर भी कहा जाता है या फिर जस्ट LR1 पार्सर भी। ये सबसे मोस्ट पावरफुल और जनरल टाइप का पार्सर है, बॉटम अप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का। और इसका यूज़ और ज़्यादा वाइडर रेंज के ग्रामर को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। और इसका जो ग्रामर रेंज होता है वो SLR और LALR पार्सर से भी ज़्यादा होता है। तो इसमें की डिफरेंस क्या रहेगा कि जो CLR पार्सर है उसकी पावर बाकी सभी पार्सर के कंपेयर में ज़्यादा है, क्योंकि इसके जो स्टेट्स होंगे वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ओके, और ये जो SLR पार्सर था जो हमने पिछले वीडियो में देखा वो LR0 आइटम कंटेन यूज़ करता था, और जो CLR पार्सर है वो LR1 आइटम्स यूज़ करता है। ओके, तो चलो देखते हैं LR1 आइटम क्या है। तो LR1 आइटम के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहला तो LR0 आइटम है, ठीक है? यानी LR1 बनाना है तो आपको LR0 आइटम लिख देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लुक अहेड सिंबल लगा देना है, और इससे बच जाएगा आपका LR1 आइटम। ओके? इसका अगर कुछ फॉर्मेट की बात करें तो ये समझो कि ये है हमारा LR0,
ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सिंबल लिख देंगे जो होगा लुक अहेड सिंबल। ओके, तो इस तरह से जो बनेगा वो होगा हमारा LR1 आइटम। ओके, अब यहाँ पे लुक अहेड सिंबल बहुत क्रूशियल है क्योंकि यही पार्सर को अलाउ करता है और प्रिसाइजली डिसीजन लेने के लिए और रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करने के लिए। Reduction by the rule A alpha dot is only valid if the next input symbol is the exactly the look ahead symbol associated with the item. ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे। और ये पॉइंट अभी याद रखना कि इसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, तो जो एसएलआर पार्सिंग के कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इसमें रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप LR0 के बाद ही लुक अहेड सिंबल का यूज़ कर रहे हो, इसके लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी हमारे पास। ओके, तो चलो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तो स्टेप वन वही रहेगा जो एसएलआर में था कि आपको पहले ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट करना है। देख लेते हैं ये क्या लिखा है। प्रोसेस जो है एसएलआर के कंस्ट्रक्शन से वेरी सिमिलर है, और क्लोजर और गो टू ऑपरेशन ना यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं क्योंकि इसमें हमें लुक अहेड सिंबल फाइंड करना है। ओके, तो देखो पहला स्टेप वही ऑगमेंटेड ग्रामर यानी एस डैश डिराइव्स एस लिखना है, और देखना इसका जो इनिशियल लुक अहेड सिंबल है वो क्या होगा, डॉलर। ये याद रखना, क्योंकि ये हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट एक बार स्टार्टिंग में मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, और ये इनिशियली डॉलर ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है LR1 आइटम क्रिएट करना। ओके, और इसमें हमें वही दोनों टॉपिक लगेंगे, क्लोजर ऑपरेशन और दूसरा गो टू ऑपरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लोजर ऑपरेशन। If a set of items I contain an item of the form A derives alpha dot beta alpha dot B beta A, then for every production B derives Y in the grammar, we must add the item B derives dot gamma B to the set where B is the every terminal in first of BA। अब ये इसका कहना क्या चाहता है कि ये जो आपका समझो कि इस तरह का कुछ ग्रामर है कि अल्फा कुछ स्ट्रिंग है, बीटा कुछ स्ट्रिंग है। अब ये जो आपका डॉट है वो किसी नॉन टर्मिनल के पीछे लग गया है, ठीक है। ये बी जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो बी है ना उसके जो भी प्रोडक्शन है वो लिख देना है, पर प्रोडक्शन लिखते वक्त आपको उसका लुक अहेड सिंबल भी काउंट करना होगा। और वो लुक अहेड सिंबल आप किस तरह से फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ बीटा ए से। यानी फर्स्ट ऑफ बीटा यानी क्या, इतना पार्ट, यानी इतने पार्ट का आपको फर्स्ट फाइंड करना होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, डॉट के आगे क्या है, नॉन टर्मिनल। अब ये नॉन टर्मिनल क्या, हमें प्रोडक्शन लिखने हैं, पर उस प्रोडक्शन लिखने के साथ उसका लुक अहेड सिंबल भी लिखना है। तो वो लुक अहेड सिंबल किस तरह से लिखेंगे, तो ये जो बी के आगे का पार्ट है ना, जैसे कि ये बीटा और ए, तो ये इसका हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा, और जो इसका फर्स्ट का आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इतना क्लियर। और इसको आप एक तरह से फॉर्मूला की तरह समझो, ये हम बार बार कंपेयर करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बस अभी इतना थोड़ा सा दिमाग में जगह करके सेव कर लो कि बी के बाद जो भी पार्ट होगा ना उसका हमें फर्स्ट फाइंड करना है, और जो भी प्रोडक्शन रूल लिखेंगे उसमें वो फर्स्ट को एज अ लुक अहेड सिंबल लिख दिया जाएगा। ओके, तभी क्वेश्चन में आगे देखेंगे, उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द पार्सर expects to see a non-terminal B, the look ahead for B's own rule is whatever can possibly come after the B. B के तुरंत बाद जो होगा वही उसका look ahead symbol होगा. This is calculated by finding the first set of everything that follows B in the original terms beta and look ahead. और ये जो उसके आगे के टर्म्स है ना बीटा और ए, इनका फर्स्ट लेकर वो लुक अहेड सिंबल फाइंड किया जाएगा। तो चलो ये एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ये ग्रामर है, एस डैश डिराइव्स एस, एस डिराइव्स सी ए डी और ए डिराइव्स ए।
ओके, अब मान लो कि हमें ये जो पहला वाला ग्राम प्रोडक्शन है, इसका हमें वो फाइंड करना है। क्या नाम है? क्लोजर, क्लोजर फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे एस डैश डिराइव्स डॉट एस। ओके, और यहाँ पे डॉलर। डॉलर क्यों? क्योंकि डॉलर ही उसका इनिशियल लुक अहेड सिंबल होता है, इसके लिए यहाँ पे हम पहले डॉलर लिख देंगे। अब देखो, अभी हमने ऊपर रीड किया कि अगर डॉलर के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल आता है तो उस नॉन टर्मिनल के भी हमें प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है एस, तो एस का प्रोडक्शन लिखते हैं एस डिराइव्स, और मैं यहाँ पे पहले डॉट लगा देता हूँ, सी ए डी, सी स्मॉल ए और ये कैपिटल है और ये स्मॉल डी है। अब मुझे इसका ये फाइंड करना है, क्या नाम है? लुक अहेड सिंबल, है ना? तो लुक अहेड सिंबल मैं किस तरह से फाइंड करूंगा कि नॉन टर्मिनल के बाद, यानी नॉन टर्मिनल के बाद जो पार्ट बचा है वो क्या है? सिर्फ डॉलर है। फर्स्ट ऑफ डॉलर हमें अब फाइंड करना है। बताओ फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या आंसर आएगा? कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर आपके पास टर्मिनल होता है फाइंड करने के लिए तो फिर वो टर्मिनल का फर्स्ट क्या होगा? वो टर्मिनल खुद, है ना? तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट ऑफ टर्मिनल का, सॉरी डॉलर का, डॉलर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर। ओके, कोई दिक्कत नहीं? तो चलो, और ये जो डॉलर है वो टर्मिनल गिना जाता है, इसके लिए मैं उसको टर्मिनल बोल रहा हूँ। ओके, वो टर्मिनल ही है वैसे। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। द डॉट इज बिफोर द नॉन टर्मिनल एस, तो एस जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? जस्ट ये डॉलर बचा, ये एप्सिलॉन का काम नहीं है। ओके, तो ये डॉलर आया, तो डॉलर का हमने फर्स्ट फाइंड किया जो क्या था? डॉलर। तो इसके लिए हमने लिख दिया इसको एस डिराइव्स डॉट सी ए डी डॉलर। ओके, इन द न्यू आइटम द डॉट इज बिफोर अ टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे जो है टर्मिनल आ गया, तो अब हमें आगे कुछ एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा क्लोजर के बारे में। अब चलो देखते हैं गो टू ऑपरेशन फॉर एल आर वन। अभी भी अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा मिटा के इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको, ओके कोई बात नहीं, मिट गया तो देखो एस डैश, तो यहाँ पर मैं एस डैश लिख देता हूँ। ओके, और ये डॉट यहाँ पर है, यानी अल्फा स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास, और यहाँ पर एस है। ओके, और बीटा भी नहीं है, और जस्ट हमारे पास है डॉलर। ओके, अब ये स्ट्रिंग को आप कंपेयर करो, तो इसमें कैसे हमने फर्स्ट ऑफ बीटा फाइंड किया, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ डॉलर फाइंड किया। ओके, और ये जो गामा है वो हमारा है सी ए डी, और बी क्या है? डॉलर। ओके, तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा, हाँ, गो टू ऑपरेशन पे आ गए हैं। गो टू ऑपरेशन एल आर वन आइटम के लिए, तो द गो टू आई एक्स, ठीक है। अब आपको आई एक्स पता है ना, एस एल आर वाला पॉइंट मैं यहाँ पे बार बार वो कवर नहीं करूँगा कि आपको किस तरह से गो टू लिखना है। आई ज़ीरो डॉट को आगे बढ़ाया जा रहा है इस नॉन टर्मिनल टर्मिनल के आगे, तो एक्स की जगह पे आप वो लिख दोगे, है ना। वो सारी चीज़ें अब जो एस एल आर वाला पार्ट है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। Function is calculated by taking a set of items I and a grammar symbol x. It finds all the items in I where the dot is followed by x. ठीक है, सेम का सेम वही SLR वाला पॉइंट लिख के रखा है, और यहाँ पे भी डॉट को x के आगे मूव कर दिया जाएगा, और फिर इसका यहाँ पे जो अल्फा है ना, ये सॉरी ए है ना, वो एज इट इज़ ही रहेगा। यानी अभी मान लो कि ये जो डॉट है मैं आगे मूव करता हूँ ना, ये डॉट अगर मैं आगे मूव करता हूँ तो इसका मुझे फिर से लुक अहेड सिंबल कैलकुलेट नहीं करना है। जो इसका लुक अहेड सिंबल है ना, वही एज इट इज़ मुझे यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे डॉलर है तो फिर यहाँ पे भी डॉलर ही लिखना है। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा से वापस लुक अहेड सिंबल नहीं फाइंड करना है। फाइंड कब करना रहेगा? जब आप ऐसे डॉट को आगे मूव करोगे और उधर आपको अगर नॉन टर्मिनल मिलता है, तो वो नॉन टर्मिनल के जब आप प्रोडक्शन लिखने जाओगे तो उस केस में आपको नए लुक अहेड सिंबल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, ये आगे हम एग्जांपल में समझते हैं। ओके, तो चलो ये हमारा
पिछला ही रिजल्ट का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने इसको I0 नाम दे दिया है। S डैश डॉट एस डॉलर, एस डिराइव्स डॉट CAD डॉलर। ओके, ये हमारा पिछला आंसर है। और अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गो टू ऑफ I0 C फाइंड कर रहे हैं, यानी ये जो डॉट है वो हम C के आगे बढ़ा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, तो पहले क्या रहेगा, पहले तो हमें ये चेक करना है कि डॉट सी पूरे ग्रामर में कहीं और है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे है, बाकी कोई जगह पे नहीं है, तो सिर्फ इतने पार्ट में जो डॉट है वो आगे चला जाएगा। ओके, और वो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देखो, डॉट के तुरंत बाद क्या है, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल आ गया तो मुझे अब ए के भी प्रोडक्शन देखने पड़ेंगे। ए का क्या है, ए डिराइव्स ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए डिराइव्स स्मॉल ए। ओके, और इसका हमें लुक अहेड सिंबल फाइंड करना है, तो बताओ किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो ए के तुरंत बाद क्या है, डी, और उसके बाद क्या है, डॉलर। तो हमें डी और डॉलर का फर्स्ट फाइंड करना है, बताओ। यहाँ पे मैं लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे डी और डॉलर। ठीक है, दोनों साथ में ही रहेंगे। उसमें हमें चेक करना है फर्स्ट किसका रहेगा। फर्स्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहला वाला कौन है, डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। ओके, डी जो है वो टर्मिनल है, इसके लिए यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे डी। ओके, और अभी भी अगर आपको क्वेश्चन हो रहा है तो कुछ इस तरह से है, तो इसका हमें फर्स्ट फाइंड करना है। ओके, और फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, जो सबसे आगे हो वही। अभी हमने पिछले एकदम स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में देखा था ना, 0s लिखा था, तो उसमें हम 0 लिख रहे थे। सेम वही फंडा इस पे भी अप्लाई करना है। ओके, और अभी भी अगर आपको फर्स्ट में कंफ्यूजन है तो फर्स्ट पहले सीख लो। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या बना, ए डिराइव्स ए और डी। तो देखो इसने भी क्या किया, फर्स्ट ऑफ डी डॉलर फाइंड किया, तो इसमें सिंपली क्या मिला, डी। क्यों, क्योंकि डी सबसे पहले है इसके। ओके, और यहाँ पे मैं डॉट लगाना भूल गया, डॉट लगा देना। ठीक है, 4 5 6 7 हो गए डॉट। और इस तरह से आप पूरा ये गो टू फाइंड करोगे। ओके, ये समझ गए ना, मतलब पूरा का पूरा CLR समझ गए। ओके, तो फिर स्टेप 3 क्या रहेगा, अच्छा ये जो अब तक हम कर रहे थे वो स्टेप 2 था, यानी उसमें हम क्या लिखेंगे, पूरा LR आइटम का पूरा सेट। ओके, और स्टेप 3 में CLR टेबल क्रिएट करना, वो एकदम सिंपल है। इसमें ना फॉलो की मगजमारी है, सीधा जो भी हमें रिप्लेस करना है उसके बाजू में ही हमें मिल जाएगा किस कॉलम में रखना है। यहाँ पे डी लिखा है तो डी के कॉलम में रख देना है, बहुत सिंपल है ये, आगे हम तुरंत देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम का ये देखने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं CLR पार्सर का। ओके, हाउ टू कैलकुलेट लुक अहेड। यहाँ पे हमें ये ग्रामर दिया गया है। ओके, चलो इसका लुक अहेड कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रहेगा, ये है ना पेन। ओके, ये S डिराइव CC और C डिराइव CC, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और पहला तो हमारा वही काम रहेगा कि ऑगमेंटेड ग्रामर इंट्रोड्यूस करना, और इसको मैं डॉट एस कह देता हूँ, और बाकी का एज इट इज़ लिख देना। और इसका लुक अहेड क्या होगा, इनिशियली डॉलर। ओके, इसका लुक अहेड इनिशियली क्या होगा, डॉलर। अब मैंने देखा कि यहाँ पे डॉट के आगे नॉन टर्मिनल आ गया है जो है एस, तो अब मुझे एस के सभी प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे। तो चलो लिख देते हैं एस डिराइव्स CC, कार्बन कॉपी, पर पहले डॉट, डॉट लगाना भूलना नहीं। ओके, CC। ओके, CC का अभी मुझे लुक अहेड लिखना है ना, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा कि ये जो S है, ठीक है, ये S का मुझे ये इतने का फर्स्ट फाइंड करना होगा, यानी डॉलर का ही फर्स्ट फाइंड करना है। तो सीधा मैं लिख दूंगा यहाँ पे डॉलर, क्योंकि डॉलर का भी हमने फाइंड किया था वही। ओके, अगर आपको कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो समझो कि ये वाला हमें इसका लिखने का है लुक अहेड सिंबल। तो ये क्या है, एस का प्रोडक्शन है, और एस के आगे जो लिखा हुआ है उसका हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि ये एस का प्रोडक्शन हमने क्यों लिखा, क्योंकि डॉट के आगे एस था, और एस के आगे जो होगा
उसका हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। ओके, इतना डाउट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, डॉट सी सी हो गया। अब डॉट सी सी लिखने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि डॉट के बाद वापस सी है, तो सी के भी मुझे प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे जो होगा डॉट, ठीक है, ये छोटो सा सी और ये कैपिटल सी। अब बताओ सी का हमें वो फाइंड करना है फर्स्ट, ठीक है। तो सी और डॉलर, सी और डॉलर में से पहले कौन है, सी, तो सी का हमें फर्स्ट लिखना होगा। और सी का अगर फर्स्ट हम देखें ग्रामर में तो यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल सी है और एक डी है। तो या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, सी और डी। ओके, और सी का जो दूसरा प्रोडक्शन है ना, उसको भी हम लिख देते हैं डॉट डॉट डी। ओके, डॉट डी। और इसका भी जो लुक अहेड सिंबल है वो सेम ही रहेगा। ओके, वो सेम ही रहेगा क्योंकि उसी के ऊपर से तो अभी हमने ये दूसरा डी लिखा था ना, तो वो सेम रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको वापस कैलकुलेट नहीं करनी, सीधा जो अगर सेम नॉन टर्मिनल के अगर वो प्रोडक्शंस है तो उनका लुक अहेड सिंबल भी सेम रहेगा। ओके, तो चलो क्या बता रहा है पीपीटी में। अच्छा देखो, ये वो फॉर्मूला से बार-बार कंपेयर करके बता रहा है, अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो हमारा जो प्रोडक्शन है वो है डॉट एस और डॉलर, है ना? अभी डॉट के आगे तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि शुरुआत में ही हमने क्या किया, डॉट रख दिया, तो यहाँ पे कोई अल्फा स्ट्रिंग नहीं है। और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एस। ओके, और एस के तुरंत बाद क्या है, डॉलर। तो अभी ये बोलेगा कि एक्स के आगे क्या है, बीटा और ए, तो इसका हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। और यही सेम आपको ऊपर देखना है, क्या इसके आगे कुछ है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ डॉलर है, तो ये डॉलर का आपको फर्स्ट फाइंड करना है। तो देखो ये लिख रहा है कि लुक अहेड इक्वल्स टू फर्स्ट बीटा ए, बीटा ए, हाँ बीटा ए, वही जो अभी हमने डॉक्यूमेंट में पढ़ा। ओके, वो फॉर्मूला है। और इसको हम हमारे ऊपर वाले प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर। ओके, और वो टर्मिनल है तो टर्मिनल आ जाएगा खुद। ओके, और अब ये यहाँ पे शायद लिख देगा। ओके, लिख दिया उसने, देखो लिख दिया। अब ये डॉट सीसी का ये फाइंड करने वाले हैं ना, ये डॉट सीसी का, यानी इसने ये डॉट लिख दिया, उसके बाद क्या है, सी। सी का जब ये प्रोडक्शन लिखने गया तब इसे ये लुक अहेड सिंबल चेक करना था, तो फिर उस केस में ये क्या करेगा कि सी के आगे जो है यानी सी डॉलर, उसका फर्स्ट फाइंड करेगा। तो इसमें ये सी और डॉलर का फर्स्ट फाइंड करेगा, सी डॉलर। और सी का अभी हमने कैलकुलेट किया, सी और डी है, तो ये लिख देगा सी और डी। तो देखो यहाँ पे भी इसने सी और डी लिख दिया और नीचे भी डी में सेम वही सी और डी लिख दिया है। ओके, तो इस तरह से आप ये लुक अहेड पूरा कैलकुलेट करोगे। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एक एग्जांपल पे। एक मिनट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल जो है हमारे पास कुछ इस तरह से कि एस डिराइव्स डबल ए। ओके, और फिर ए डिराइव्स स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना होगा। ओके, ये जो ए है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और सबसे पहले तो ऑगमेंटेड ग्रामर लिखेंगे, एस डैश डिराइव्स एस। ओके, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ऑगमेंटेड ग्रामर, और उसने भी वो लिख दिया है और डॉट लगा दिया है और पीछे डॉलर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि डॉट के बाद यहाँ पे एस है, एक मिनट में लेजर, ठीक है। डॉट के बाद क्या है, एस, तो मुझे एस के सभी नॉन टर्मिनल्स अब लिखने पड़ेंगे, है ना, सॉरी प्रोडक्शंस लिखने पड़ेंगे, जो है एस डिराइव्स डॉट ए ए। अब यहाँ पे मैं डॉट ए ए तो लिख दूंगा, पर उसका फर्स्ट लुक अहेड सिंबल क्या होगा, है ना। तो लुक अहेड सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे देख लेंगे कि क्या दिया गया है, सिर्फ डॉलर है, यानी नॉन टर्मिनल के आगे क्या है, डॉलर है, तो सीधा डॉलर लिख देंगे। ओके, अब थोड़ा मैं इसे शॉर्ट करते जाऊंगा
क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपको यही एक चीज़ बार-बार रिपीट करूँगा तो थोड़े बोर हो जाओगे। तो थोड़ा अब आपको भी पूरा समझ में आ चुका है कि पूरा किस तरह से फाइंड करना है। ओके? तो अब जस्ट मैं यहाँ पे तुरंत देख कर ही लिख लूँगा, इसमें अब कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और यदि अभी भी आपको नहीं आ रहा है तो पीछे थोड़ा जो लुक अहेड है वो कैलकुलेट करना आप एक बार नोट में गिनो, तुरंत समझ जाओगे। ओके? अब देखो मैं सीधा यही देख के लिख दूँगा नीचे। डॉलर लिखा है तो नीचे जो भी एस का प्रोडक्शन आएगा उसमें मैं डॉलर लिख दूँगा। ओके? देखो डॉलर आ गया। अब देखो ये डॉट के बाद क्या है ए। ए का यहाँ पे हमें अब दोनों ये प्रोडक्शंस लिखने होंगे तो लिख देंगे ए डिराइव्स डॉट ए और दूसरा ए डिराइव्स बी। अब क्वेश्चन आएगा उनका लुक अहेड सिंबल क्या होगा, तो उनका लुक अहेड सिंबल हम यहाँ से चेक करेंगे कि वो ए के नॉट यानी ए नॉन टर्मिनल के बाद क्या पार्ट है, कुछ इतना पार्ट है। ए और डॉलर में सबसे पहला कौन है, फर्स्ट कौन है, ए। तो मुझे ए का फर्स्ट फाइंड करना होगा जो होगा यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो लिख देंगे दोनों में स्मॉल ए और स्मॉल बी। ओके, तो लिख दिया इतना, इतना क्लियर। अब आते हैं, इसको नाम दे देना है I0 और मैं शायद नाम मिटा दूँ तो सही रहेगा। मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ओके, तो चलो आ जाते हैं लेज़र पे। कुछ हुआ इसमें? हाँ, ऑगमेंटेड ग्रामर रिमूव हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे हम वही हमारा गोल क्या है कि डॉट को सबसे लास्ट में लेके जाना है हर एक प्रोडक्शन के लिए। तो अब क्या करेंगे, गो टू फंक्शन अप्लाई करेंगे और गो टू फंक्शन क्या लिखेंगे, I0S यानी डॉट जो है वो एस के आगे चला जाएगा, I0S और ये प्रोडक्शन बन जाएगा एस डैश डिराइव्स एस डॉट डॉलर। ठीक है, वो डॉलर एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा पीछे का डॉलर। ठीक है, और इसको नाम दे देना है आईफन। अब ये वाले प्रोडक्शन की बारी। अब ये डॉट को अगर आप आगे मूव करते हो, है ना, तो उसके आगे वापस ऑन टर्मिनल आ जाएगा, है ना, जो होगा ए। और हाँ, ये गो टू I0A, अब आप समझ जाना, ये गो टू I0A बार बार मैं मेंशन नहीं करूँगा, सेम सीधा पहले हम इसी पर ही आ जाएंगे। ओके, ए डॉट ए डॉलर। ओके, अब देखो ए का हमें सारे प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे जो है ए डिराइव्स डॉट ए डिराइव्स डॉट पी। इतना क्लियर। और इसमें हम क्या लिखेंगे, सीधा डॉलर लिख देंगे क्योंकि ए के बाद क्या है, सिर्फ डॉलर है, तो सीधा इसके लुक अहेड सिंबल में क्या लिखेंगे, डॉलर। ओके, और इसको नाम दे देना है I2। अब ये वाले प्रोडक्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे इसको लिखेंगे I0A स्मॉल ए यानी स्मॉल ए, I0 स्मॉल ए। और पहले तो ये डॉट को आगे शिफ्ट कर देते हैं। और अब देखो ए और यहाँ पे डॉट के बाद क्या है, ए, तो ए के दोनों प्रोडक्शन लिखेंगे और उसमें लुक अहेड सिंबल क्या लिखेंगे, तो वो सेम ही रहेगा, भले आप फर्स्ट क्यों ना निकाल लो, तो वो तो सेम ही रहेगा। ओके, ए और और बी। ओके, और पहला कौन है, ए, और ए का ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, वो क्या है, ए और बी। तो नीचे जो भी प्रोडक्शन रहेगा उसका लुक अहेड सिंबल क्या रहेगा, ए और बी। ओके, इतना क्लियर। इसको नाम दे देना है I3। और अब ये लास्ट वाला बचा है, इसको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा डॉट को बी के आगे रख देना है। तो लिख दो I0B और डॉट को आगे रख दो और जो सिंबल है वो एज इट इज रहेगा और इसको नाम दे देना है I4। ओके, अब हमने ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया, ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया, यानी डॉट जो है इसके लास्ट में आ चुके हैं। अब आ जाते हैं I2 पे, और I2 में हम क्या करेंगे, ये जो डॉट है ना, ये डॉट को आगे बढ़ा देंगे। तो चलो क्या रहेगा, I2A, I2A और सीधा डॉट को आगे रख दो, उतना कुछ बड़ा खेल नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं ये वाले प्रोडक्शन पे, नीचे वाले प्रोडक्शन पे, उसको I5 नाम दे देना। और नीचे वाले प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, I2 स्मॉल ए और डॉट आगे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे वापस हमें ए नॉन टर्मिनल मिला है, तो उसके प्रोडक्शन लिखते वक्त हमें क्या करना होगा, इसका अब देखना, इसका हमें फर्स्ट फाइंड करना है। नहीं नहीं नहीं, इसका तो सिंपल सही है, मुझे लगा सादा है। तो इसमें क्या है, सिर्फ डॉलर है, तो जब नॉन प्रोडक्शन आप लिखोगे उसके बाद आपको जब
ये ऐड करना रहेगा लुक अहेड सिंबल, तब आप क्या लिख दोगे, सीधा डॉलर। ओके, इसको नाम दे देना है I6। ओके, और लास्ट वाले में सिर्फ डॉट को बी के आगे मूव करना है, तो लिख दो I2B और ये I7। ओके, अब आ जाते हैं ये वाले पे और मैं इसको मिटा देता हूँ। और कहाँ है, तो चलो, और इसमें डॉट के यानी ए के आगे डॉट को ले जाना है, तो इसका नाम क्या रहेगा, I3A, और मूव कर दो और ये ख़त्म हो गया। इसमें और कुछ नहीं लिखना है, इसको नाम दे देते हैं I8। ओके, अब ये वाले प्रोडक्शन की पारी, तो डॉट आगे रख दिया जाएगा, तो A.A और B, ये शायद शायद कहीं बना है। अच्छा, ये खुद ही है, I3 खुद है, ये देखो, A.A और B और A.A और B, तो ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे I3। ठीक है, और अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, और ये भी अभी हमने बाजू में ही लिखा है जो है I4, तो लिख दो I4। ओके, इतना क्लियर, ये बन चुका है हमारा इतना टेबल। और अभी भी हमारा आइटरेशन ख़त्म नहीं हुआ है शायद, क्योंकि डॉट पे हम कहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, ये I6 का पार्ट बाकी है, ये I5 कंप्लीट है, I7 भी कंप्लीट है, I8 भी कंप्लीट है, ये तो I3 है, ये I4 है, तो बस I6 बचा है। चलो I6 तुरंत ख़त्म कर लेते हैं। कुछ लाल पीला हुआ नहीं इसमें, अब हुआ, तो यहाँ पे देखो, ये पहला प्रोडक्शन है, इसमें डॉट को हम आगे मूव करेंगे, है ना, तो मूव कर दो आगे, और ए ये नाम होगा कहीं, स्मॉल ए नहीं, अच्छा ये देखो, ये ए और बी है। ओके, ये सेम है पर इसका जो लुक अहेड सिंबल डिफरेंट है। इसका क्या है, ए और बी, और इसका क्या है, डॉलर, तो इसको हमें डिफरेंट नाम देना होगा, जो होगा I10, I9 नाम दे देना है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है CLR में, कि अगर आपका ये राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन सेम है, पर अगर उसका जो लुक एट सिंबल है वो डिफरेंट होता है, तो फिर इसको आपको दूसरा नाम देना होगा। ओके, और एक और स्पॉइलर, यानी LALR में यही चीज़ को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि LALR क्या करता है, उसमें हमें CLR ही क्रिएट करना होता है, और उसमें कुछ कॉलम्स को यानी कुछ सेल्स को यानी कुछ रोज को हमें मर्ज करना होता है। तो वो रो कौन सी हम मर्ज करेंगे, वो यही रहेंगे, यानी प्रोडक्शन सेम रहेगा, बस उनके लुक अहेड सिंबल डिफरेंट है, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा LALR में। ओके, जस्ट अभी यहाँ पे बात आई तो कह दिया, नहीं तो LALR में भी देख लेंगे। ओके, और कुछ ये देखो, अब ये ए डॉट आगे चला जाएगा, डॉट ए के आगे चला जाएगा, A.A स्टार, ये होगा कहीं ना कहीं A.A स्टार, सॉरी डॉलर, डॉलर को मैं स्टार कह रहा हूँ बार बार। ये अच्छा, ये I6 है, I6 ही है, खुद ही है I6, मैं कब से यहाँ वहाँ देख रहा था, वो खुद ही निकला वापस। ये तो $B तो मैंने कहीं देखा है, ये रहा I7, उसके नीचे ही है, तो लिख दो I7। और यहाँ पे हमारे सारे के सारे अब कोई नए स्टेट के अंदर कुछ डॉट को लास्ट में ले जाने का काम बाकी नहीं है, और ये सब के अंदर हमें वापस वो काम नहीं करना है, I3 I4 I6 में वो सब काम वापस नहीं परफॉर्म करना है। ओके, और दिस इज कॉल्ड द LR0 आइटम सेट। ओके, तो इसको आप हेडिंग दे देना LR1 आइटम सेट। ओके, LR1 आइटम सेट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, सॉरी, इसके टेबल क्रिएशन पे, तो सेम टेबल वैसा ही है जैसा SLR में था, सेम लेआउट है। देखो, यहाँ पे आइटम सेट, यहाँ पे एक्शन, और यहाँ पे गो टू। एक्शन के अंदर वापस हमारे टर्मिनल्स, और गो टू के अंदर नॉन टर्मिनल्स। ओके, और हाँ, वही इसमें भी वही ऑपरेशन रहेगा कि अगर आप डॉट को आगे ले जा रहे हो तो शिफ्ट ऑपरेशन लिखना है। ओके, वो तो हम पहले पूरा शिफ्ट का काम करेंगे, और लास्ट में रिड्यूस का काम करेंगे, तो फिर लास्ट में रिड्यूस और उनके साथ उनका नंबर लिख देना है। ओके,
नंबर, यानी जो भी नंबर का हो वो लिख देना है, और गो टू के अंदर सिर्फ हमें नंबर लिखने हैं। और यहाँ पे आप आइटम सेट में भी देखो तो सारे नंबर ही है, तो इसके लिए नंबर ही रहेंगे। ओके, और कुछ हमें चाहिए इसमें, और यहाँ पे ना एक मैं वो ऐड कर देता हूँ, एस डैश डिराइव्स एस, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ R0, या फिर कह लो एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। यप, फिर इसको नाम दे देते हैं R1, और ये जो ए का ये वाला प्रोडक्शन है इसको नाम दे देते हैं R2, और ये वाले प्रोडक्शन को R3। ओके, और कुछ बाकी देखो, इसमें हमें SLR की तरह फॉलो फाइंड नहीं करना है, इसके अंदर हमें बाजू में ही दिख जाएगा किस कॉलम में हमें इसे एंटर करना है। तो चलो आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन पे, यानी किस तरह से टेबल फिल करना है। तो ये देखो 0S है ना, यहाँ पे देखो गो टू का ये एकदम पहला वाला मैं देख रहा हूँ, आई बार बार रीड नहीं करूँगा, सीधा उसका जो नंबर है वो रीड करूँगा, 0S1। ओके, 0S1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0S के अंदर 1, तो लिख दो फटाफट, 1 लिख दिया। ओके, फिर ये 0A, 0A, और ये यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, 2 लिख दिया। 0A3, 0A3, और यहाँ पे लिखेंगे S3, क्योंकि A जो है वो टर्मिनल है। ओके, फिर 0B4, 0BS4, 0BS4। ओके, इतना कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे, और इसमें है I2A, I2, I2 यानी ये वाली कॉलम ना, सॉरी रो, I2A में लिखना है 5, 2A5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसने एक्सेप्ट लिखा है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट हम अभी देख लेते हैं, छोड़ो अभी देख लेते हैं एक्सेप्ट कैसे लिखा है उसने, तो समझो। तो पहले तो हमें ये देखना है कि एक्सेप्ट किसके लिए लिखा है उसने, हमारे एकदम पहले ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जाके स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है इसके लिए। ओके, अब इसका ये आई का नंबर क्या है, 1 है, तो हमें 1 के अंदर कुछ लिखना है ना, 1 के अंदर कुछ लिखना है, और वो क्या होगा लिखने के लिए, इसका प्रोडक्शन का हमने क्या नाम दिया है, एक्सेप्ट। तो ये हम लिखेंगे एक्सेप्ट, पर कहाँ लिखेंगे, डॉलर के अंदर। यहाँ पे देखो उसने बाजू में ही जगह में लिख दिया है कि कहाँ पे लिखना है, डॉलर में, तो यहाँ पे हम डॉलर के अंदर एक्सेप्ट लिख देंगे। ओके, सेम SLR में कैसे हो रहा था कि SLR में आपको भी ऐसे ही नंबर दे देना है, ऐसे ही था ना, नंबर देना था, और प्रोडक्शन रूल देखना था, और उसका जो ये क्या नाम है, नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, उसका फॉलो देखकर उसके फॉलो की पोजीशन पे जाकर उधर एक्सेप्ट लिखना होता है। यानी एस डैश का अगर फॉलो हम कैलकुलेट करें तो क्या आता है, सिंपल सा वही बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर ही आता है। तो फिर हम क्या कर रहे थे, डॉलर के कॉलम में एक्सेप्ट लिख रहे थे SLR में। इसमें हमें और सिंपल हो गया, सीधा बाजू में ही लोकेशन दे दी है कि हाँ आप ये डॉलर पे जाके लिख दो। ओके, ये हमें रिड्यूस और यही एक्सेप्ट वाले में काम आता है बाजू में देखने के लिए। ओके, तो अब आ जाते हैं 5, हमने लिख दिया था शायद, लास्ट में नहीं लिखा। 5 कहाँ से आया था, 2A5, 2A5 यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ गया 5। ओके, 2 स्मॉल ए 6, 2 स्मॉल ए 6 यानी आएगा S6, S6 आ गया। 2B7, 2BS7, 2BS7, और यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे, 3A8, 3A8 यहाँ पे 8 आ जाना चाहिए, 8 आ गया। फिर 3A3, ओके, देखो 3A3, तो 3AS3 यहाँ पे लिखेंगे, 3AS3। फिर क्या नाम लिखना है, 3B4, 3B4S4, 3B4S4। अब ये वाले पार्ट पे आते हैं, जो है I6, 6A9, 6A9,
9, यहाँ पे लिख देना है 9। अच्छा, ये रिड्यूस के ऑपरेशन हम लास्ट में करेंगे। अभी ये शिफ्ट के काम खत्म कर लेते हैं, शिफ्ट और गो टू के। तो यहाँ पे 9 आ चुका है, देखो यहाँ पे इसने ये पूरा लाल कर दिया है, मतलब 6A 9 आएगा। तो ये 6A और 9 आ गया। फिर क्या है, 6 स्मॉल ए 6, 6A 6, यानी यहाँ पे आएगा S6, S6 आ गया। फिर 6B 7, 6B S7, 6B S7। ओके, और कुछ? और यहाँ पे अब रूल देख, सॉरी, रिड्यूस किस तरह से करना है वो देखते हैं। थोड़ा और पीछे के, ओके। अब रिड्यूस करने के लिए हमें पहले तो चेक करना है कि डॉट कहाँ पे लास्ट में सक्सेसफुली पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम देखिए तो I1 में आ चुका है सबसे पहले। डॉट जो है वो एस के बाद है और एकदम लास्ट में है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, डॉलर की जगह पर ये इस प्रोडक्शन का एक्सेप्ट हमें लिख देना है I1 के अंदर। यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 रो के अंदर डॉलर की कॉलम में एक्सेप्ट लिख देना है। ओके, फिर दूसरा डॉट कहाँ पे पहुंचा है, एक यहाँ पे I4 के अंदर है ना, यानी फोर्थ वाली रो के अंदर हमें ए और बी की लोकेशन पे, फोर्थ वाली रो में ए और बी की लोकेशन पे, ए डिराइव्स बी का क्या नाम दिया है, R3। R3 यहाँ पे दोनों जगह पे लिख देना है, ए और बी दोनों कॉलम्स में। ओके, R3 R3। और अब यहाँ पे देखो I5 में, यानी फिफ्थ रो में डॉलर के कॉलम में हमें एस डिराइव्स ए यानी R1 लिखना होगा। यहाँ पे हम R1 लिखेंगे, R1 के। और यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं I7, सेवेंथ वाली रो में, सेवेंथ वाली रो में डॉलर वाली पोजीशन पर, डॉलर वाली पोजीशन पे हम लिखेंगे ए डिराइव्स बी यानी R3। यहाँ पे हम लिखेंगे R3। 9, अच्छा ये अभी शिफ्ट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, R1, सॉरी R3, क्योंकि ए डिराइव्स बी जो है वो R3 है और ये सेवेंथ में डॉलर की पोजीशन पे R3 आ गया। ओके, और अब कौन बाकी रहा, यहाँ पे हम देख लेते हैं I8। ओके, 8 के अंदर ए और बी की लोकेशन पे हमें ए डिराइव्स R2, R2 ये दोनों जगह पे ए और बी की कॉलम में हमें ए डिराइव्स ए यानी R2 लिखना है। R2 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर ये I4, I4 में हम देखें तो ए डिराइव्स बी, ये ए और बी की फोर्थ में है। नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है वो 4 है, 4 हमने ऑलरेडी फिल करके रखा है। तो इस तरह से आप मत चले जाना किसी में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वो I8 तक तो ठीक था, नंबर वाइज चलते तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि देखो अभी तक हमने 7 8 तक चल रहे थे बराबर, फिर यहाँ पे नीचे चले गए, यहाँ पे नहीं 9 पे जाना था। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 9 पे, कि लास्ट में I8 था तो 9 है। ए डिराइव्स ए डॉट डॉलर। अब नाइन्थ वाली रो में डॉलर वाली पोजीशन पे ए डिराइव्स ए यानी R2 लिखना है। इस पोजीशन पे हम R2 लिख देंगे, R2 आ गया। ओके, और ये था पूरा CLR का एग्जाम्पल। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो अब एग्जाम वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ओके, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें सिर्फ CLR पार्सिंग टेबल क्रिएट करने के लिए कहा गया है। ये फॉलोइंग ग्रामर के लिए, जहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्शन है। ओके, एस डिराइव्स ASA, एस डिराइव्स एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन, ए डिराइव्स BS और ए डिराइव्स C। ओके, ये 4 प्रोडक्शन है और स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, लिख देंगे S डैश डिराइव्स S। ओके, इसको अब चाहो तो R नाम भी दे सकते हो ताकि हमें लास्ट में फिल करने में आसानी रहे। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे, जहाँ पे हम LR1 आइटम्स का सेट क्रिएट करेंगे। ओके, और पहले स्टार्ट करते हैं S डैश डिराइव्स डॉट S से। ओके,
तो यहाँ पे हम इसको I0 नाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही नाम दे के रखा है और उसके बाद लिखा है वो क्या ऑपरेशन है, क्लोज़र है या गो टू है। गो टू ही है, बस स्टार्ट क्लोज़र से होगा। ओके। एस डैश डिराइव्स डॉट एस डॉलर। ओके, डॉट के बाद क्या है, एस है, तो एस के दोनों प्रोडक्शन हमें लिखने होंगे। तो यहाँ पे हम दोनों प्रोडक्शन लिख देंगे और इसका फर्स्ट क्या लिखेंगे, जो ऊपर वाले फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है, इसमें एस के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉलर है, तो डॉलर लिख देंगे। ओके। अब हमें क्या करना होगा, इतना हमारा पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। तो अब ये डॉट को हम आगे मूव करेंगे। ओके, डॉट को आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा एस डॉट डॉलर। ओके, ये आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही रिपीटेशन हो रहा है और इसमें देखो कितने स्टेट है, 16 स्टेट्स हैं। तो मुझे समझाते समझाते और 45 मिनट हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट तरीके से बता देता हूँ किस तरह से पूरा इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। ओके, ये हमने आगे मूव कर दिया डॉट। अब ये वाले की बारी, ठीक है, इसका पूरा काम हो चुका है। ओके, और अब ये वाले डॉट को हम आगे मूव करते हैं तो फिर इससे क्या जनरेट होगा, ए डॉट एस ए डॉलर। ओके, अब यहाँ पे देखना, ए डॉट एस ए डॉलर। अब यहाँ पे जब आप एस के प्रोडक्शंस लिखोगे तब लुक अहेड सिंबल लिखना होगा, है ना। तो लुक अहेड सिंबल में क्या हमें देखना होगा, ए डॉलर, एस के बाद क्या है, ए और डॉलर। तो ए और डॉलर का आप फर्स्ट निकालोगे तो ए आएगा और ए के फर्स्ट में क्या है, बी और सी। ओके, बी और सी, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी और सी दोनों में। ओके, इतना क्लियर है ना। यानी ज़रूरी नहीं है कि पहला जो अगर डॉलर है तो सीधा डॉलर लिख दिया, अगर इस हिसाब से जाओगे ना CLR में कहीं ना कहीं गलती करके आओगे और अगर ऐसा लेंथी क्वेश्चन हुआ तो फिर चेन रिएक्शन के लिए तैयार रहना, 4-5 पेज फाड़ के। ओके, तो चलो इतना क्लियर। अब ये डॉट को भी हमने आगे बढ़ा दिया। अभी ये वाले डॉट के लिए हमें कुछ नहीं करना, वो डॉट अपनी जगह पे खत्म हो चुका है, वहीं के वहीं शुरू हुआ, वहीं वहीं खत्म हो गया। ओके, तो ये रूल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉट लास्ट में आ चुका है। अब ये वाले डॉट को हम आगे बढ़ाएंगे इधर, है ना, ये वाले एस के आगे, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या बनेगा, यानी गो टू फंक्शन क्या बनेगा, I2S, है ना, I2S ये रहा और इसमें डॉट को आगे बढ़ा दिया है और ए की प्रोडक्शन लिखोगे और डॉलर डॉलर डॉलर। ओके, और नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो डॉट है उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये वाले डॉट को हमने आगे बढ़ा दिया, इसका नाम क्या रहेगा, I2 स्मॉल ए। I2 स्मॉल ए, तो ये देखो ये डॉट आगे आ गया और इसके जो भी प्रोडक्शन है वो आप लिख दोगे और उसकी लुक अहेड सिंबल्स। ओके, और ये डॉट भी अपनी जगह पर मस्त है, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ये वाले प्रोडक्शन पे, जहाँ पे हमें ये डॉट को फाइनली लास्ट में यहाँ पे रख देना है। तो इसका क्या बनेगा, I3A, I3A या I3A और डॉलर, और ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है फाइनली। अब बताओ कौन बाकी रहा है यहाँ पे डॉट में, तो ये डॉट को हम आगे और शिफ्ट कर देंगे, डॉट यानी I3B, I3B, तो ये देखो I3B लिखा है, B डॉट एस। अब डॉट के बाद क्या है, एस, तो एस के प्रोडक्शन लिख दो उसके लुक अहेड सिंबल्स के साथ। ओके, इतना कैलकुलेशन हो गया। अब ये डॉट को सी के आगे रख दो और ये पार्ट ख़त्म कर दो और ये देखो सी डॉट डॉलर और ये इतना पार्ट ख़त्म होता है। अब ये I4 पे आ जाते हैं और ये डॉट को अब एस के आगे ले जाएंगे यहाँ पर। ओके, डॉट को यानी क्या बनेगा, I4S और ये रहेगा हमारा पूरा प्रोडक्शन। और फिर आपको ए के दोनों नॉन सिर्फ प्रोडक्शंस लिखने हैं और उसके लुकआउट सिंबल्स। ओके, अब यहाँ पे हम देखें, अगर आप ये डॉट को आगे ले जाते हो, ये डॉट को यहाँ पर ले जाते हो, है ना, डॉट को आगे ले जाते हो तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो। तो ये कुछ नहीं होगा, जस्ट अपने आप पे घूमकर अपने आप पर ही आएगा। ओके, देखो ये डॉट को अगर मैं आगे रख देता हूँ तो फिर सेम ऊपर वाला ही ग्रामर जनरेट होगा, है ना। तो इस केस में हमें क्या लिखना होगा, गो टू
ऑफ I4A इक्वल्स टू I4। ओके, और मैंने यहाँ पे एक गलती की थी। छोड़ो, अभी मान लो कि हमने इसको स्टेट का नाम दे दिया है I9। ओके, इसको हमने स्टेट का नाम दे दिया है I9, है ना। अभी ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे हमने एक अजीब सा ग्रामर देखा जो अपने आप पर ही जा रहा है, और फिर से हमने क्या किया, उसको नाम दे दिया I9। ओके, ये पॉइंट याद रखना, गलती करोगे तभी सीखोगे। और ये डॉलर तो सॉरी ये डॉट तो अपनी जगह पर है, तो इसको घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये डॉट भी लास्ट में पहुंच चुका है, वेरी गुड। और ये वाले डॉट को अब हमें लास्ट में शिफ्ट करना है, जो है I6S। ओके, और ये भी स्ट्रिंग यहाँ पे हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब वापस ये डॉट को हम आगे ले जाएंगे, यानी ये डॉट ए डॉट ऐसे बन जाएगा, और इसमें क्या बनेगा, I6A। और इसको अगर हम देखें, I6A क्या बन रहा है, ए डॉट ऐसे ये रहा, है ना, ये रहा A.ऐसे। डॉलर है, इसका भी डॉलर है, ठीक है। बाकी सभी केसेस में क्या होता है, आगे का पार्ट तो मैच हो जाता है पर पीछे लुकआउट सिंबल मैच नहीं होता। तो यहाँ पे हमने डॉलर भी देख लिया, हाँ भाई डॉलर भी सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू ऑफ I6A इक्वल्स टू I2, और इसको जस्ट नाम दे दिया है I11। ओके, I11। और अ, किधर पहुँचे थे, इसमें ना ऐसे लेंदी क्वेश्चन में यही मुसीबत रहती है कि कहाँ पे पहुँचे थे। तो ये इतना हो गया, और ये डॉट अपनी जगह पर मस्त है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉट लास्ट में पहुँच चुका है, अब ये वाले डॉट को हमें लास्ट में इधर रख देना है ना। तो I8A और ये हमारा प्रोडक्शन फाइनली कंप्लीट होता है। ओके, और अब ये वाले डॉट को हम ये बी के आगे रख देंगे, है ना। तो B.S, है ना, B.S। और फिर इसका भी बी और सी, आपको वो सब लुकआउट सिंबल आप अब देख लेना आपके हिसाब से। और अब ये वाले डॉट को हम ये सी के आगे मूव कर देते हैं, और ये हमारा प्रोडक्शन बन जाएगा इस तरह से। ओके, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब में डॉट जो है लास्ट में आ चुका है। अब यहाँ पे I13 पे, यहाँ पे हमें एक डॉट मिला है जो लास्ट में इधर हमें शिफ्ट करना रहेगा। डॉट को यहाँ पे एस के आगे शिफ्ट कर दिया जाए, 13S ये रहा, और ये बन जाएगा BS.PC। और देखो ये डॉट बचा है, ये डॉट को हम आगे शिफ्ट करते हैं, A.SA B और C। कौन है, ये है ना, I4 है ना। क्या ढूंढ रहे थे, A.SABC है ना, A.SABC, ये I4 है। I4 पे ही घूमकर जा रहा है, तो फिर इसको हम लिख देंगे गो टू ऑफ I13A I4, और इसको नाम दे दिया है I60। ठीक है जी, तो चलो ये पूरा रहेगा इसका कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं टेबल क्रिएशन पे, और मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि हमें एंट्री करने में आसानी रहे। तो आप सीधा टेबल ड्रॉ कर देना, एक साइड पे आइटम सेट, और ऊपर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स यानी एक्शन और गो टू लिख के रखना। तो चलो शुरू करते हैं, पहले गो टू फंक्शन से। गो टू फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, 0S1। ठीक है, कुछ इस पे थोड़ा लिखने का नोटेशन चेंज हो गया है, तो समझ जाना। 0S1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0S1, ये आ गया 1। ओके जी, फिर क्या है, 0A2, 0A2S2, 0A2S2। ओके, फिर 2S3, 2S3 इसमें रहेगा 2S3, यप 2S3। 2A4 S4, 2A4 S4, यप ये रहा। ओके जी, फिर कौन है, 3A5, 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 यप। फिर 3B6 S6, 3B6 S6 ये रहा। फिर 3C7, 3C7 S7, 3C7 S7। ठीक है, और 4S8, 4S8,
4s8, 4s8 नंबर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गो टू ऑफ 4a4, 4a4, ओके। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4a4, तो 4a4 दैट इज S13, सॉरी S4, ओके। और फिर 6s10, 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 या फिर गो टू ऑफ I6ai2, ठीक है, 6a2, 6a2s2, और क्या है, 8a12, 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 या ये रहा 8a12 हो गया। फिर 8b13, 8b13 S13, S13, फिर 8c14, 8c S14, ओके। फिर क्या है, 13s50, 13s15, या 15 नंबर है। फिर 13s15, फिर 30a4, 30a4 दैट इज S4, ओके। इतना हमने गो टू और शिफ्ट वाले काम खत्म कर लिए। अब आते हैं रेडियस ऑपरेशन परफॉर्म करने पर। तो रेडियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वापस मैं इसको थोड़ा सा ही है पर कुछ नहीं कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, सीधा एक्सेप्ट लिख देना है। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अभी सबसे पहले डॉट कहाँ पे है, लास्ट में, तो यहाँ पे है, ओके। डॉट सबसे पहले लास्ट में कहाँ पर है, I0 के अंदर, इन जीरो कॉलम, सॉरी जीरो रो में, डॉलर वाले कॉलम में हमें S.S.R2 लिखना होगा। जीरो वाले रो में, डॉलर वाले कॉलम में R2 लिखना होगा, ओके। ये भी नेट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें R1 ही वो सब, यानी R1 से लेके R5 4 जितने भी है वो फिल करने हैं, तो उसके ऊपर ही लाइन होगी, ओके। और अब देखो, यहाँ पे डॉट जो है एस के लास्ट में है, और ये डॉलर वाली कॉलम है, तो ये डॉलर वाली कॉलम में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे आप लिख दोगे। अगर आपको नहीं करना है तो भी आप, जैसा बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखते हैं कि फर्स्ट वाले स्टेट में डॉलर वाली कॉलम में एक्सेप्ट पहले से लिख देना होता है, तो फिर उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। और अगर आप बाय चांस भूल जाते हो तो फिर उस केस में भी आप इस तरह से देख के लिख देना। बस ये याद रखना कि R0 के अलावा एक्सेप्ट, ओके। और डॉट कहाँ पे लास्ट में पहुँचा है, ये एक ख़त्म, एक ये रहा जो है I2 में लिखना है, 2 के अंदर लिखना है बी और सी की कॉलम में R2, 2 में बी और सी की कॉलम में हमें लिखना है R2, यप, लिख दिया जी। फिर यहाँ पे भी कोई नहीं है डॉट लास्ट में, ये रहा, वापस आया ये लिखेंगे हम 4 की रो में बी और सी की कॉलम में R2, यप, लिख दिया जी। और कोई नहीं, ये एक आया नया, जो लिखना है हमें 5th रो में डॉलर के कॉलम में R1, 5th रो में डॉलर के कॉलम में R1, यप। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये रहा वापस 6 के डॉलर के कॉलम में, सिर्फ 6 के डॉलर की कॉलम में R2 लिखना है, 6 के डॉलर के कॉलम में सिर्फ R2 लिखना है। फिर ये 7 की रो में डॉलर के कॉलम में A-C R4 लिखना है, 7 की रो में डॉलर के कॉलम में R4 लिखना है। फिर यहाँ पे डॉट कहीं लास्ट में ये रहा, क्या नाम है इसका, 10 में डॉलर की कॉलम में R3 लिखना है, 10 में डॉलर की कॉलम में R3 लिखना है, ओके। और यहाँ पे कोई ये एक रहा जो है 12th रो में हमें बी और सी की कॉलम में R1 लिखना है, 12th में बी और सी की कॉलम में R1 लिखना है, R1 ही है ना, हाँ R1 है। और कौन है,
यहाँ पे डॉट नहीं, ये रहा वापस आया ये। तो इसमें हमें 13th में बी और सी की कॉलम में R2 लिखना है। ओके, R2 लिखना है क्योंकि अब R2 याद हो चुका है एस पी टाइप्स एप्सिलॉन, या फिर सीधा इधर डॉट लिख दो। ओके, डॉट, फिर कौन है ये 14th रो में बी और सी की कॉलम में R4 लिखना है कि R4 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर और 15th में है ना, 15th में हमें बी एस डैश यानी R3 लिखना है बी और सी की कॉलम में। R3 लिखना है बी और सी की कॉलम में। ओके, और जो बाकी बचे हैं वो शिफ्ट है ना, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये भी शिफ्ट है और ये सारे नंबर है। हाँ, तो टेबल जो है वो पूरा बराबर हमने फिल कर दिया है बिना किसी एरर के। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ रोज जो है वो खाली है, जैसे कि 16th 11th और 9th, ये सभी रो खाली है। क्यों? क्योंकि हमने मिस्टेक की थी। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि ये जो हमने चेक किया उसको गलती से नंबर दे दिया जो हमें नंबर नहीं देना था। ओके, जब आप इस तरह से ये लिखोगे, लिखते वक्त आपको गलती हो जाएगी। अगर ड्रॉ कर रहे हो तो उस केस में नहीं होगी, जैसा अभी हमने पीपीटी में देखा ना। अगर उस हिसाब से ड्रॉ करते हुए जाते हो तो उस केस में शायद ना हो, पर अगर ये लिखते लिखते जा रहे हो तो लिखने लिखने में गलती से कभी ये मत लिख देना जब आपके पास ऐसा रिपीटेटिव प्रोडक्शन आए उस केस में। ओके, तो ये चीज़ हमें नहीं लिखनी है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से सुधार लेना, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। तो शायद आप में से कोई कर सकता होगा, पर अब वो नहीं करेगा क्योंकि पता चल गया है कि इस केस में हमें इसको नया नाम नहीं देना है, वो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के ऊपर लूप बैक होकर जा रहा है, तो उसमें हमें इसको नया नाम देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें हमारे टोटल कितने बनेंगे, 0 से 16 है तो 17, ये 3 को निकाल दो तो 0 से लेके 13 यानी टोटल 14 स्टेट बनेंगे, यानी लास्ट में होगा I13। ओके, I13। तो ये चीज़ आपको सुधारनी है आपके हिसाब से। ओके, और अगर आपको आपको भी ऐसा ध्यान में नहीं रहता है तो फिर टेबल में एक बार नज़र कर लेना और उसमें देखना क्या कोई रो खाली है, और अगर वो रो खाली होती है तो फिर उसमें आपने सेम ये मिस्टेक की है कि आपने जिसे नंबर नहीं देना था उसको नंबर दे दिया है। तो ओके, तो ये एक मिस्टेक भी मैंने कवर कर ली है। और जब आप फाइनली इसको पूरा कैलकुलेट करोगे आपके हिसाब से, तो इसमें जो I9 और 11 और 16 वाली रो स्टेट्स है वो आप नहीं लिखोगे, है ना? वो नहीं लिखोगे क्योंकि वो एम्प्टी है और वो कोई रियल स्टेट नहीं है। और ये जो बन रहा है ना 9, 11, 16, ये लूप्स है। ओके, लूप होता है ना कि जहाँ से घुमा कर वो किसी और पे जा रहा है या फिर खुद पर जा रहा है ना? तो वो एक तरह से 9, 11 और 16 जो हमने गलती से क्रिएट किए वो लूप है जो किसी ना किसी स्टेट पर घूम रहे हैं। तो इसका फाइनल करेक्ट जो स्टेट्स हो गए वो कितने हो गए, 40, 0 से लेके 30, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, ये बता देता हूँ, फिर उसमें कोई आप नई मिस्टेक इन्वेंट मत करना। ओके, तो ये देखो सेम वही है, बस हमने यहाँ पे नामकरण नहीं किया है। सीधा यहीं पे आप लिख देना कि I4। ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका क्या रहेगा, I2। ओके, ये मुझे याद हो चुका क्योंकि गलती मैंने ऐसी की है कि भूल नहीं पाऊंगा ये वाली इसमें, क्योंकि बहुत टाइम बिताया इसमें सॉल्व करने में। I4। ओके, इतना क्लियर। और टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो जो हमारी रो थी ना वो हट जाएंगी, 9, 11 और 16, वो तीनों की तीनों रो हट जाएंगी। और शायद ना शिफ्ट के अंदर चेंज होगा क्योंकि शिफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा,
तो शिफ्ट के कुछ नंबर्स में ना चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये 13 तो नहीं था, इधर जो 13 है ना, इधर शायद 15 है, ऊपर 15 है। ओके 15 है, थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए। तो चलो देख लेते हैं कहाँ पे मेन हमने गलती की थी। यहाँ पे I9 पे ना, तो I8 तक का हमारा पार्ट सेम वैसा ही रहेगा। तो चलो I8 से एक बार टेबल रिकैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ I8 4S 4S8 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 ओके। फिर यहाँ पे गो टू I4 इक्वल्स टू I4 I4A 4 दैट इज S4। ये वाला पार्ट क्लियर। 6S9 ये कम हो गया क्योंकि 6S10 था, जब 6S9 यहाँ पे आ जाएगा 9। पिछले वाले में 10 था यहाँ पे, तो वो थोड़े नंबर जो है वो डिक्रीमेंट हो गए हैं। ओके 6A2 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 ओके। ऐसा नहीं है कि ये पूरा आपको गो टू वाला पार्ट स्किप कर देना है, ये पूरा पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, जस्ट उसको नाम नहीं देना है। देखा कितनी छोटी सी मिस्टेक थी, तो ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का। फिर 8A10 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 ये ओके। फिर 8B 8B11 8BS11 ओके S11 और 8C12 S12 और फिर 8C हो गया 11S13 11S13 तो यहाँ पे आ गया 13 ओके। और 11A I4 11A S4 तो ये सभी चेंजेस होंगे पिछले वाले में ओके। और ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। रिड्यूस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रिड्यूस में तो हमारे वही 5 है ना, तो उसमें रिड्यूस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक ये वाला, वैसे तो ये आपको खुद गिनना है ठीक है। चेक करना आप भी गलती करते हो या नहीं, वैसे तो मुझे पहले बोल देना था, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से गिनना है तो मज़ा आता। कोई नहीं, हो गया इतना पार्ट क्लियर। और यहाँ पे हमने CLR अच्छे से एकदम ख़त्म कर लिया और ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।